मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मे प्रिज्यूम के बारे में। मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट का पैरा 1। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में 3 पैरा हैं। जो पहला पैरा है वो मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा से संबंधित है। तो मे प्रिज्यूम के बारे में यानी कि उपधारणा कर सकेगा के बारे में हम इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य के बारे में, जनरल। पहला पॉइंट, विधि या न्याय के न्यायालय। देखिए, हमारे देश के जो न्यायालय हैं उनको न्याय के न्यायालय कहा जाता है क्योंकि वो न्याय करते हैं। हमारे देश के न्यायालय जो भी न्याय करते हैं वो कानून के अनुसार करते हैं, इसलिए उनको कानून अर्थात विधि के न्यायालय भी कहा जाता है। तो हमारे देश के जो न्यायालय हैं यानी कि जो विधि या न्याय के जो न्यायालय हैं वो साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं मतलब कार्य करते हैं। विधि या न्याय के न्यायालय साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर चलते हैं और विधि के सामान्य सिद्धांतों पर चलते हैं। लेकिन हमारे देश के न्यायालय यानी कि विधि या न्याय के न्यायालय अनुमान, उपधारणा या कल्पना पर नहीं चलती। यह एक सामान्य नियम है, जनरल रूल है। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि विधि या न्याय के न्यायालय साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर चलते हैं, विधि के सामान्य सिद्धांतों पर चलते हैं। लेकिन विधि के न्यायालय या न्याय के न्यायालय अनुमान पर, उपधारणा पर या कल्पना पर नहीं चलते हैं। ठीक, यह एक सामान्य नियम है। इसका अपवाद यह है कि अगर कल्पना करना या उपधारणा करना अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है, मतलब कानून खुद कह रहा है कि न्यायालय इस विशेष मामले में उपधारणा कर सकता है, तो वो एक अपवाद वाली स्थिति होगी, वो एक अपवाद होगा। ठीक है, मतलब कानून यानी कि जो विधि है वो खुद कह रहा है कि न्यायालय उपधारणा कर सकता है, तो ठीक है, न्यायालय उपधारणा कर लेगा। ठीक, अब बात देखिए, उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है। विधि मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा। ठीक है, यह एक अपवाद है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सामान्य नियम यह है कि हमारे देश के न्यायालय यानी कि जो विधि या न्याय के न्यायालय हैं वो साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर चलते हैं, विधि के सामान्य सिद्धांतों पर चलते हैं। लेकिन विधि या न्याय के न्यायालय अनुमान, उपधारणा या कल्पना पर नहीं चलते हैं। लेकिन उपधारणा करना या कल्पना करना अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है, विधि मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कानून खुद कह रहा है कि न्यायालय किसी विशेष मामले में तथ्य की उपधारणा कर सकता है तो ठीक है, उस स्थिति में कर सकेगा। ये एक अपवाद वाली स्थिति होगी। ठीक, लेकिन सामान्यतः न्यायालय उपधारणा नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट अगर खुद कह रहा है, खुद प्राधिकृत कर रहा है न्यायालय को कि न्यायालय इस विशेष मामले में उपधारणा कर सकता है तो ठीक है, कर सके, यह अपवाद है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, उपधारणा केवल तथ्य की होती है, विधि की नहीं। देखिए, न्यायालय जो भी उपधारणा करता है वो केवल तथ्य के बारे में करता है। कानून के बारे में न्यायालय
कोई भी उपधारणा नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि उपधारणा न्यायालय द्वारा केवल तथ्य की होती है, कानून के बारे में न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता। और हाँ, तथ्य के बारे में उपधारणा न्यायालय तभी करता है जब 3 अपेक्षाएं पूरी होती हैं। 3 अपेक्षाएं, ये 3 अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली ये है, दूसरी अपेक्षा ये है और तीसरी अपेक्षा ये है। मैं दोबारा बोलता हूं, उपधारणा केवल तथ्य की होती है, कानून की न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता। और तथ्य की उपधारणा न्यायालय तभी करता है जब ये 3 अपेक्षाएं पूरी हों। ये 3 अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला, विधिक प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ लॉ। न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा तभी करेगा जब न्यायालय को उस तथ्य के बारे में उपधारणा करने का विधि द्वारा प्राधिकार हो। विधि मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर विधि यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा तथ्य की उपधारणा करने का अगर प्राधिकार न्यायालय को नहीं है, तो न्यायालय तथ्य के बारे में कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। जब भी कोई पक्षकार न्यायालय से यह कहता है कि न्यायालय उसके द्वारा प्रख्यात की जाने वाले तथ्य के बारे में उपधारणा कर ले, तो न्यायालय पहला सवाल पक्षकार से यही करता है कि क्या अथॉरिटी ऑफ लॉ है, विधिक प्राधिकार है इस तथ्य की उपधारणा करने का? अगर है तो बताओ कहाँ है? इंडियन एविडेंस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सी धारा है जिसके तहत इस तथ्य की उपधारणा करने का प्राधिकार है? दिखाओ। तो पक्षकार को इंडियन एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन, वो धारा दिखानी होगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं विधिक प्राधिकार। न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा तभी करेगा जब उसे उपधारणा करने का विधि द्वारा प्राधिकार हो। विधि मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। पक्षकार को इंडियन एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन, वो धारा दिखानी होगी जिस धारा के तहत तथ्य की उपधारणा करने का न्यायालय को प्राधिकार है। ठीक। दूसरा, अपेक्षित प्रारंभिक संविदीय तथ्य। इंडियन एविडेंस एक्ट की जिस धारा के तहत न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करने का प्राधिकार है, तो उस धारा के जो अपेक्षित प्रारंभिक संविदीय तथ्य हैं, उन तथ्यों को पक्षकार को साबित करना होगा, दर्शाना होगा। ठीक। तीसरी अपेक्षा, जो उपधारित तथ्य है, उपधारित तथ्य को विपक्षी द्वारा विपरीत साक्ष्य लाकर आसिद्ध या नासाबित ना किया गया हो। अगर विपक्षी ने यानी कि खिलाफ पार्टी ने अगर विपरीत साक्ष्य द्वारा उपधारित तथ्य को अगर नासाबित या असिद्ध कर दिया है, तो न्यायालय कोई भी परिकल्पना तथ्य के बारे में नहीं करेगा। ठीक। तो ये 3 अपेक्षाएं हैं। ये 3 अपेक्षाएं पूरी होने पर ही न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि उपधारणा केवल तथ्य के बारे में होती है, विधि के बारे में कोई भी उपधारणा नहीं होती। और तथ्य के बारे में उपधारणा तभी होती है जब 3 शर्तें पूरी हों। पहला, विधिक प्राधिकार, यानी कि तथ्य की उपधारणा करने का न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा के तहत प्राधिकार हो। ठीक है। दूसरा, अपेक्षित प्रारंभिक संविदीय तथ्य, जिस धारा के तहत न्यायालय को उपधारणा करने का प्राधिकार है, उस धारा के अपेक्षित प्रारंभिक संविदीय तथ्य पक्षकार को साबित करने होंगे। ठीक। तीसरी शर्त, जो उपधारित तथ्य है उसको विपक्षी ने यानी कि खिलाफ पार्टी ने विपरीत साक्ष्य लाकर खंडित ना किया हो। ये तीनों शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं, तभी न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा। अब हम चर्चा करते हैं मे प्रिज्यूम के बारे में, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। मे प्रिज्यूम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
की धारा 4 का पैरा 1 में प्रिज्यूम के बारे में प्रावधान करता है। में प्रिज्यूम मतलब उपधारणा कर सकेगा। तो देखते हैं पैरा 1 क्या कहता है। देखिए, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है। क्या उपबंधित है? देखिए कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा, कर सकेगा मतलब, कर सकेगा मतलब तथ्य के बारे में न्यायालय उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। में प्रिज्यूम है ना ये, तो में प्रिज्यूम में न्यायालय के पास ऑप्शन होता है, न्यायिक विवेक होता है कि वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। न्यायालय के न्यायिक अंतःकरण को लगता है कि न्याय की मांग है कि तथ्य एवं परिस्थितियां देखते हुए उपधारणा कर लेनी चाहिए, तो न्यायालय उपधारणा कर लेगा। और यदि न्यायालय को लगता है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां को देखते हुए न्याय की मांग नहीं है कि उपधारणा की जाए, तो न्यायालय उपधारणा करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, तो न्यायालय के पास में प्रिज्यूम में ऑप्शन होता है, वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो ये स्थिति होगी, और अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो ये स्थिति होगी। चलिए मान लीजिए न्यायालय ने तथ्य के बारे में उपधारणा कर लिया, तो अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो न्यायालय जो है तथ्य को साबित हुआ मानेगा, तथ्य को जो है साबित मानेगा, और फिर पक्षकार को अपने तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो पक्षकार है वो साबित करने के भार से मुक्त हो जाएगा। अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि विपक्षी द्वारा नासाबित नहीं किया गया हो। अगर विपक्षी ने नासाबित कर दिया है तो फिर न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर न्यायालय ने तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं की है तो फिर न्यायालय ये कहेगा पक्षकार से कि भाई अपने तथ्य को साबित करो, सबूत लेके आओ और अपने तथ्य को साबित करो। ठीक है, तो फिर तथ्य के बारे में सबूत की मांग करेगा। क्लियर? तो जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय के पास ऐसी स्थिति में यह ऑप्शन होता है, यह न्यायिक विवेक होता है कि वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। में प्रिज्यूम है ना, इसलिए ऑप्शन होता है, तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि विपक्षी द्वारा उसे नासाबित ना कर दिया गया हो। अगर विपक्षी विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर देता है तो फिर न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। ठीक। दूसरी बात, अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो फिर न्यायालय पक्षकार से कहेगा कि अपने तथ्य को साबित करो, यानी कि सबूत की मांग करेगा। ठीक। तो ये आपका धारा 4 का पैरा 1 है, में प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा। एक बात और इसमें लिखा है कि जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है। कहाँ उपबंधित है? तो देखो नीचे देखो, ये तमाम सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में उपबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये इसमें ये लिखा हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, तो कहाँ उपबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? तो आप बता दीजिएगा। ये सेक्शंस, ये तमाम सेक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? 86 है, 87 है, 88 है, 88A है, 90 है, 90A, 113A, 114 है।
ये तमाम सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में उपबंधित है। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शंस ये मे प्रज्यूम से संबंधित हैं। मे प्रज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कहाँ उपबंधित है? इन सभी धाराओं में उपबंधित है। ये धारा हैं, ये तमाम सेक्शन है। ठीक है, इन तमाम सेक्शंस में से किसी भी सेक्शंस में उपबंधित है, किसी भी धारा में उपबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शंस हैं। तो जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कहाँ उपबंधित है? इन सेक्शंस में उपबंधित है। ठीक है, क्या उपबंधित है? कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। तो अगर न्यायालय उपधारणा करता है तो तथ्य को साबित हुआ मानेगा। अगर विपक्षी ने खंडित कर दिया है तो कोई भी उपधारणा न्यायालय नहीं करेगा। अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो फिर सबूत की मांग करेगा, पक्षकार से कहेगा सबूत लेके आओ और अपने तथ्य को साबित करो। तो ये आपका धारा 4 का पैरा 1 है, मे प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। इसको मैं आपको और डायग्राम बनाकर और अच्छी प्रकार समझा देता हूँ। देखिए, ये कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है ये एफ, और इस तथ्य के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय तथ्य एफ के बारे में उपधारणा कर सकेगा। ये कोई तथ्य है जिसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय इस तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा। तब ऐसी स्थिति में इस तथ्य के बारे में न्यायालय के पास जुडिशियल डिस्क्रिशन होगा, यानी कि न्यायिक विवेक होगा। न्यायालय के पास क्या न्यायिक विवेक होगा? न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेक होगा कि न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पहला, न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा, या फिर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं कर सकेगा। न्यायालय के पास ये ऑप्शन है, न्यायिक विवेक है, वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक, मान लीजिए न्यायालय जो है तथ्य के बारे में उपधारणा करता है। जो न्यायालय है वो तथ्य एफ के बारे में उपधारणा करता है। तो अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य एफ को साबित मानेगा। ठीक है, न्यायालय तथ्य एफ को साबित मानेगा अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्षी है, उसने तथ्य को ना साबित ना कर दिया हो, अगर खिलाफ पार्टी ने अर्थात विपक्षी ने अगर
विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर दिया हो, ठीक है, फिर न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। ठीक, चलिए, अगर न्यायालय, तीसरा, अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वो पक्षकार से यह कहेगा कि आप सबूत लाइए और अपने तथ्य को साबित करो, यानी कि सबूत की मांग करेगा। सबूत की मांग करे कब करेगा? यदि न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है। क्लियर? जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो वहां ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेक होता है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर न्यायालय तथ्य की उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य को साबित हुआ मानेगा, लेकिन विपक्षी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपक्षी के पास ये ऑप्शन है कि अगर उसके पास कोई ठोस सबूत है तो वो ठोस सबूत लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है, तथ्य को ना साबित कर सकता है। ठीक, अगर न्यायालय तथ्य की उपधारणा नहीं करता है तो न्यायालय पक्षकार से कहेगा कि हम आपके तथ्य के बारे में कोई उपधारणा नहीं कर रहे हैं, तुम अपने तथ्य को साबित करो, यानी कि सबूत की मांग करेगा। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट का पैरा 1 है, जो कि मे प्रिज्यूम से संबंधित है। मे प्रिज्यूम मतलब उपधारणा कर सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि धारा 4 का पैरा 1 जो कि मे प्रिज्यूम से संबंधित है, आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कहाँ उपबंधित है? इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है। कहाँ उपबंधित है? उपबंधित के तमाम सेक्शंस हैं, देखिए 86 सेक्शंस, 86, 87, 88, 88A, ठीक है, आपका 90 और 90A, 113A, 114। कोई आपसे पूछे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा उपबंधित है तो कहाँ उपबंधित है, तो ये तमाम सेक्शंस हैं, इन्हें गिना दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि इन सेक्शंस में उपबंधित हैं। ये सभी सेक्शंस मे प्रिज्यूम से संबंधित हैं। ये सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि मे प्रिज्यूम से संबंधित सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये जो सेक्शंस हैं सभी 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114, ये सभी सेक्शंस आप याद रखना पड़ेगा। कोई आपसे पूछे तो ये सेक्शन बता देना कि ये सभी सेक्शन जो हैं, ये सभी धाराएं जो हैं मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा से संबंधित हैं। तो मे प्रिज्यूम क्या है कि जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कहाँ उपबंधित है? इन सभी धाराओं में से किसी धारा में। ये सभी धारा मे प्रिज्यूम से संबंधित हैं। ठीक, तो जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कहाँ उपबंधित है? इन सभी धाराओं में। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेक होगा, यह ऑप्शन होगा कि वो तथ्य की उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर तथ्य की उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, लेकिन विपक्षी के पास ऑप्शन है कि वो विपरीत ठोस सबूत लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है, तथ्य को ना साबित कर सकता है। ठीक, अगर न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो सबूत की मांग करेगा, पक्षकार से कहेगा कि तुम सबूत लेके आओ और अपने तथ्य को साबित करो।
हम आपके तथ्य के बारे में कोई भी अवधारणा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका धारा 4 का जो पैरा 1 है मे प्रिज्यूम, उससे संबंधित लेक्चर था जो कि ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपकी समझ में भली भांति आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।